वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कराची पोर्ट पर मौजूद सोयाबीन और कनाडा बीज से लदे बहरी जहाज की क्लियरेंस का मामला है। ताखीर का शिकार हो गई है क्लियरेंस, जिसकी वजह से अब खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। मुर्गी की बात की जाए तो उसके गोश्त की कीमतें 1000 रुपये फ़ी किलोग्राम तक बढ़ने का खदशा है, जबकि अगर अंडों की बात की जाए तो 500 रुपये फ़ी दर्जन ये कीमतें जा सकती हैं, किल्लत हो सकती है। और सोयाबीन की अगर बात की जाए तो ऑयल कंपनीज जो है उन्होंने भी एहतजाज किया, पोल्ट्री जो एसोसिएशन है वो भी एहतजाज करते नजर आए और ख़ास तौर पर ये भी कहते नजर आए ये जो जहाज़ क्लियरेंस का मामला है पहले ही अदायगियाँ की जा चुकी हैं और 6 लाख टन के करीब यहाँ पर इस वक्त पोर्ट पर सोयाबीन और कनाडा बीज मौजूद हैं जिनकी क्लियरेंस अब तक नहीं हुई है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ मुजम्मिल फिरोजी से। मुजम्मिल, ये मामला क्या है? अरे देखिए बिलाल, सारा मामला तो ये है कि वफाकी हुकूमत की गफलत के बायस कराची पोर्ट पर मौजूद सोयाबीन और कैनोला बीज से लगे बहरी जहाज की क्लियरेंस ताखिर का शिकार होती जा रही है। मतलब 20 अक्टूबर से मामला पड़ा हुआ है और इस पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। वफाकी हुकूमत को इस बात का परवाह ही नहीं है कि कराची में क्या होने वाला है या इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। अब देखिए ये जो मामला है इसकी वजह से मुर्गी जो है 1000 रुपए किलो तक पहुंचने का उद्देश्य है और अंडा जो है वो 500 रुपए दर्जन तक पहुंच जाएंगे। सोयाबीन के जो 4 माल बटार जहाज पाकिस्तान की बंदरगाह पे खड़े हुए हैं और 2 जहाज सोयाबीन उतार के वापस जा चुके हैं, लेकिन मुताल्लिका काम जो है वो ताहर क्लियरेंस देने पर राजी नहीं है। उसकी वजह देखिए ये कि सोयाबीन से जो लगे हुए जहाज है वो पोर्ट कासिम आउटर चैनल पे खड़े हैं और सोयाबीन के 5 जहाज जो है अभी रास्ते में जल्द ही पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। $4.5 करोड़ के दरामदी कंसाइनमेंट पोर्ट पर मौजूद है। मामला हल नहीं हुआ तो ये 6 करोड़ मेट्रिक टन जो सोयाबीन बीज की दरामद मुतासर होने का खदशा है। अब इस पर जो किल्लत जो वो होगी वो तो होगी, चीजें महंगी हो रही है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में हर चीज महंगी होती जा रही है, मगर इसका जो मलबा किस पे गिरेगा? आम आवाम पे गिरेगा। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं वो अपना कहीं ना कहीं से अपना पूरा कर लेंगे, मगर इसका सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान की आवाम पे गिरने वाला है। अगर ये जो सोयाबीन है और जो इसके जो बीजेस है इसका कोई नेबल वगैरह हमारे पास मौजूद नहीं है जिसको हम इसकी जगह इस्तेमाल कर सके। यही वजह है कि अब ये जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, वो सरापा एहतजाज है कि भाई इसको किसी तरह से क्लियर किया जाए ताकि हम अपना कारोबार जारी रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल फिरोजी इस हवाले से आगाह करने के लिए। ये मसला इस वक्त पेचीदा होता चला जा रहा है। जो जहाज़ की बात हमने की है, सोयाबीन और कनाडा बीज से लदे बहरी जहाज़, उनकी क्लियरेंस का मामला है, जबकि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑयल एक्सट्रैक्शन जो एसोसिएशंस हैं इनकी जानिब से भी नैरेटिव सामने आया है, जबकि ये कहा गया है कि इस मुजाहरे के दौरान ये बात सामने लाई गई है कि सोयाबीन के 4 माल बरदार जो जहाज़ हैं वो पाकिस्तान की बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं और जिसमें से 2 जो है वो जो सोयाबीन है और कनाडा बीज है इनको उतार चुके हैं, जबकि इसमें जो ताखीर की जा रही है बहुत सारे मसाइल से जो है वो दो चार होना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन के चेयरमैन मियां अहमद ऑन कॉल मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा ये जो मसला है क्लियरेंस का और इसकी जानिब से आप लोगों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, ये बेसिकली इशू है क्या? क्लियरेंस क्यों नहीं दी जा रही है? बहुत शुक्रिया कि आज आपने इतने अहम मौजू के ऊपर इसका इशू बनाया। आप देखें कि ये आज कोई पहली दफ़ा इंपोर्ट नहीं हुआ, गुज़िश्ता 20 सालों से ये इंपोर्ट हो रहा है और ये मुसलसल आ ही रहा था और ये इसको इन्होंने कहा कि ये नॉन GMO है, जबकि आप देखें कि ये नॉन GMO इंपोर्ट हो सकता है। ये GMO सीड है, लेकिन ये GMO सीड 2000 से आ रहा है और ये आज नहीं आ रहा है, ये गुज़िश्ता 20 सालों से आ रहा है और उसके ऊपर तब तक कोई कदर नहीं लगी और अब अचानक इसको रातों रात इसके अंदर आपको चीज़ें नजर आना शुरू हो गई, जबकि इसके ऊपर ऑलरेडी इनका डिस्कशन हो चुका है, इनकी वर्बल बातचीत हो चुकी है, डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन अमेरिका जाके भी आ चुका हुआ है और ये कोई दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं है पाकिस्तान जो इसको इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। पूरी दुनिया के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका के अंदर ये 60,000 टन जो है वो 60 लाख टन इसकी प्रोडक्शन भी हो रही है और इस्तेमाल भी हो रहा है और EU जो है, यूरोपीय यूनियन जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा GMO का मसला है, वहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है। चाइना में इस्तेमाल हो रहा है, जापान में इस्तेमाल हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में आज तक इस्तेमाल होता रहा है, जबकि GMO के अंदर अगर आप देखें जिसका सबसे बड़ी हर्डल है तो वो अगर ये GMO इतना ही नॉन GMO कंट्री है, 2004 के अंदर BT कॉटन यहाँ पर सोइंग की गई जो कि GMO है, वो भी तो देखे ना कि इस मुल्क के अंदर आ रही है और वो बनौले की शक्ल के अंदर ऑलरेडी हमारे एनिमल फीड के अंदर मौजूद है, वो तो बल्कि सोइंग हो चुकी हुई है और मौजूद है अरसा दराज से। लेकिन यहाँ पे अगर कानून नहीं बना है तो जिसकी वजह से ताखीर हो रही है, तो वो तो एक कानून ना बनने की वजह से इसकी क्लियरेंस को रोक देना
444 मिलियन US$ का माल इस वक्त पोर्ट के ऊपर रखा हुआ है और इसकी अदायगियां हो चुकी हुई हैं। ये ज़र मुबादला खर्च हो चुका हुआ है और ये वो टाइम है जब हमें ज़र मुबादला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आज ये क्लियर हो जाता है तो हुकूमत पाकिस्तान को जो इसका रेवेन्यू मिलेगा, जो टैक्सेस की मद के अंदर, जो ड्यूटीज की मद के अंदर मिलेगा, जो आपका दिसंबर का डेफिसिट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं किए जाते हैं, जो जहाज क्लियरेंस की ताखिर के शिकार हैं, तो फिर नुकसानात क्या होंगे? जी, इसका सबसे बुनियादी जो नुकसान होगा वो आम आदमी को पहुंचेगा, गरीब आदमी को पहुंचेगा। आप देखिए कि आपकी रोजमर्रा की रूटीन के अंदर अंडा बुनियादी जरूरत है। अभी इस वक्त 20 रुपए का अंडा 28 रुपए का हो गया है और आइंदा 15 दिन के अंदर ये नापैद हो जाएगा और ये तकरीबन आपको 45 रुपए 50 रुपए पर कॉस्ट करेगा एक अंडा। अगर एक आदमी ने सुबह का नाश्ता जो करना है, जो कि एक आम बुनियादी चीज है, वो 150 से 200 रुपए के ऊपर कॉस्ट करने लग जाएगा। तो ये अंडा आपके पास शॉर्ट हो जाएगा, फिर मुर्गी शॉर्ट हो जाएगी। शादी ब्याह का सीजन है, आप देखें कि सबसे सस्ती प्रोटीन का जरिया है जो कि इस वक्त हर एक को मुहैया की जा सकती है कि बकरे का गोश्त महंगा है, गाय का गोश्त महंगा है, सिर्फ चिकन ही है जो कि आपको शादी ब्याह के अंदर भी, घर के अंदर भी, जो इस वक्त दालों से भी सस्ती पड़ रही है। ये वही चीज है जो मिल रही है, ये आपको दस्तयाब नहीं होगी, ये 1000 रुपए तक भी जा सकती है। अभी इसकी कीमत 270 रुपए से बढ़कर 425 रुपए तक तो हो चुकी हुई है, क्योंकि उन्होंने नया फ्लॉक डाला नहीं है, उसको फीड नहीं मिल रहा है, तो मुर्गी तो जाहिर बात है उसकी अफजाइश नहीं होगी, तो इसका ज्यादातर जो असर होगा वो आवाम पर होगा। आज तक ये वो फील्ड थी जो कभी आज तक अंडे और मुर्गी इंपोर्ट नहीं हुए, ना इसके ऊपर कभी हमारा ज़र मुबादला खर्च हुआ। अब इसके ऊपर ज़र मुबादला भी खर्च होगा, अब ये भी चीजें बाहर से इंपोर्ट होंगी। ठीक है, जरा से ये भी बताइएगा कि कितने मेट्रिक टन इस वक्त पोर्ट पर मौजूद है कि नुकसान हो सकता है इससे? तकरीबन 6 लाख मीट्रिक टन के करीब मौजूद है। 9 वेसल हैं इस वक्त तक, 2 सोयाबीन के, 2 कैनोला के यहाँ पे खड़े हुए हैं और बाकी हाई सी के अंदर जो पहुंचने वाले हैं जिनकी पेमेंट हो चुकी हुई है। टोटल ये 9 जहाज हैं जिन्होंने दिसंबर 31 तक या 5 जनवरी तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। 6 लाख टन के करीब है जो यहाँ पर माल मौजूद है जिसकी पेमेंट हो चुकी हुई है और 20 अक्टूबर से ये माल खड़ा है। आप खुद बताइए कि 1.5 महीने से, अच्छा अभी तक तो उस माल में कोई खराबी नहीं पैदा हुई, लेकिन जो उसकी मौसमी तगय्युरात हो रहे हैं, जो वो खुले आसमान के नीचे है, क्या वो अपनी अफजाइश और अपनी चीजें बरकरार रख पाएगा? तो इसका सारातर बुनियादी असर किस पर पड़ेगा? कौन इसका असर भुगतेगा? एक आम आदमी। एक आम आदमी की बात कर रहे हैं आप मियां अहमद, तो ये भी बता दीजिएगा कि अगर ये ताखीर का शिकार होते हैं मजीद, और फिर जैसा आपने कहा कि मुर्गी नापैद हो जाएगी, तो फिर ये जो इस वक्त किल्लत होगी ये कब तक जो है वो होना शुरू हो जाएगी मार्केट के अंदर? और अगर ये क्लियर कर दी जाती हैं चीजें तो फिर कितना टाइम दरकार है पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको स्प्रेड आउट होने के लिए? सर, किल्लत तो हो चुकी। अभी आपको जो मुर्गी मिल रही है ये पिछली जो आपको अफजाइश है ये वो मिल रही है, नया चूजा तो डल नहीं रहा। इसका असर आपको 15 दिन के बाद नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और अगर अभी भी इसमें देर हुई, अगर अभी भी इसमें देर हुई तो फिर तो ये 3 महीने का आपको एक गैप नजर आएगा। अगर आज भी ये क्लियर हो जाए तो इस वक्त भी जो गैप है आपको 15 दिन से 20 दिन के दरमियान इस वक्त भी नजर आएगा। लेकिन अगर और देर हो गई फिर ये 3 महीने पे चला जाएगा। और इस वक्त मैं एक चीज और आपकी तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि जितनी सॉल्वेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद हो चुकी हुई है 1 महीने से, 15 लाख लोगों का रोजगार है, उनके खानदान है वो बेरोजगार हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुर्गियों के लिए जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास इतनी सकत नहीं है वो बंद हो गए हैं। जाहिर बात है वो कैसे खिलाएं? इस वक्त अगर आपको मुर्गी कहीं पर सस्ती भी मिल रही है तो वो क्या कर रहा है कि चूजा खिलाने के पैसे नहीं है, तो वो कहता है कि जिस भाव भी बिकती है कम ज्यादा इसको रवाना करे। यानी चूजा सेहतमंद भी नहीं है, चूजे की वो अफजाइश भी नहीं है, लेकिन वो उसको बेच रहा है, वो उसको फारिग कर रहा है अपना नुकसान करके, क्योंकि वो उसको खिला नहीं सकता है। आप समझ रहे मेरी बात? ठीक है अहमद साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो 6 लाख मेट्रिक टन आपने बताया सोयाबीन इस वक्त पोर्ट पर मौजूद है जो क्लियरेंस में ताखीर का शिकार है, इसके हवाले से वफाकी हुकूमत से कुछ बातचीत हुई है? जी, हमारी बिल्कुल उनसे बातचीत जा रही है और मुझे उम्मीद है कि अब वो इस बात को समझ रहे हैं और वो इंशाल्लाह ताला इसका हल करेंगे। काफी हद तक इस मामले को हमने उनको ये ब्रीफ किया है और उनको इसकी अहमियत का एहसास दिलाया है कि आप ये छोटी सी बात के ऊपर जिद ना करें, जीएमओ नॉन जीएमओ, इसका एक लाइसेंस का मसला है। ये जीएमओ नॉन जीएमओ का मसला नहीं, एक लाइसेंस का मसला है जो कि हमने देना है। और अगर हम उसके ऊपर बातचीत करें जो कि ऑलरेडी चल रही है तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं कि ये हल ना हो सके। अगर हम मिल बैठे तो ये हल हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियां अहमद हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन
और इनका यही कहना है कि 6 लाख मेट्रिक टन जो इस वक्त सोयाबीन और कैनोला बीज पोर्ट पर हैं और क्लियर नहीं किए जा रहे हैं, तो ये GMOs और नॉन GMOs का इशू आ रहा है। हुकूमत की जानिब से जो है वो ये तमाम ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं। अब देखना ये कि वफाकी हुकूमत से बातचीत हो चुकी है, मामला हल करने की तरफ बढ़ चुकी है हुकूमत। देखना ये कि कितने रोज़ में ये मसला हल कर लिया जाता है। अगर ये मसला हल नहीं किया गया तो ये खदशात जो मैंने आपको बताए, और फिर आपने मियाँ अहमद की ज़बानी भी सुने कि मुर्गी जो है वो नापैद हो जाएगी और मार्केट के अंदर से गायब होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मुर्गी के गोश्त की कीमतें हैं वो 1000 किलोग्राम हो जाएगी। जबकि अंडों की अगर बात की जाए तो 500 रुपये फ़ी दर्जन कहा जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से सलमान मुनीर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सोयाबीन और कैनोला बीज की अगर बात की जाए और मुर्गियों की फीड के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त 6 लाख मेट्रिक टन पोर्ट के ऊपर मौजूद है जो क्लियर नहीं कराई जा रही है। सबसे पहला सवाल एक आम आदमी की ज़बानी के मसाइल जो पैदा होने जा रहे हैं इस ताखीर की वजह से, वो क्या हैं? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया हमें लाइन पे लेने का और हमारा मौका बयान करने का। देखें, ये फीड का मसला जो है ये पिछले 1.5 महीने से चल रहा है और हम इसके हवाले से ये बात जो पिछले 1.5 महीने से जो है वो मीडिया पे भी और मुख्तलिफ फोरम पे उठा रहे हैं कि ये अगर मसला जल्द रिजॉल्व नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मुर्गी और अंडा जो कि सस्ती प्रोटीन का एक जरिया है आवाम के लिए, वो शॉर्ट हो जाएगी। तो यही पोजीशन अभी है और आहिस्ता आहिस्ता फार्म हमारे जो है बंद होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे जो हैं वो तकरीबन 50% फार्म हमारे बंद हो चुके हैं। अच्छा। और उस पे जो है मुर्गी नहीं है, जिसकी वजह से अभी आपने जिक्र किया कि रेट बढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जो है ये रेट मजीद बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब मुर्गी और अंडा अवेलेबल नहीं होगा तो जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल अफेक्ट होंगी। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि अगर किल्लत होती है, मार्केट से शॉर्ट होती है मुर्गी या फिर अंडे जिनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है, तो फिर इनको भी इंपोर्ट कराने के खदशात हैं। देखें, ये तो जाहिर सी बात है, आपने अवाम को जो है वो आपने खुराक तो अवाम को देनी है ना। तो अगर एक चीज जो है हम ये कहते हैं कि पिछले आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ये वाहिद चीज है मुर्गी और मुर्गी का गोश्त और अंडा, वाहिद चीज है जो कभी इम्पोर्ट नहीं हुई। हमारे पास लोकली पिछले कई सालों से जो है ये चीज लोकली फार्म हो रही है। फार्मों पे मुर्गी भी अंडा भी तैयार होता है और अवाम को सस्ती प्रोटीन प्रोवाइड की जाती है। अब अगर इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है, जो फीड है मुर्गी के लिए, अगर वही अवेलेबल नहीं होगी, फार्मर फार्म बंद कर देगा और उसके बाद जो है वो अब अगर आप समझते हैं तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इंपोर्ट किया जाए, जो भी किया जाए, यहाँ पर मुर्गी जो है वो शॉर्ट हो जाएगी और जो है वो आपको एक सस्ती प्रोटीन आवाम मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर PMA के पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक स्टंटिंग जो है वो बच्चों में पाकिस्तान में ऑफिशियली मौजूद है। यानी कि हमारे बच्चे जो है, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो स्टंटिंग का शिकार है। तो आवाम को, बच्चों को एक सस्ती प्रोटीन प्रोवाइड करना वैसे ही ज़रूरी है और अल्लाह ना करे आगे जाके अगर इसमें भी किसी किस्म की जो है वो किल्लत पैदा होती है तो एक ये बहुत बड़ा बहरान जो है वो हमारी सेहत के लिए, हमारे आने वाले बच्चों की सेहत के लिए हो सकता है। ठीक है, वफाकी हुकूमत को खतूत लिखे गए हैं, कोई जवाब आया? देखिए, मुख्तलिफ फोरम्स पे जो है वो मुख्तलिफ औकात में पिछले काफी चंद हफ्तों में जो है वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज को लेटर्स भी लिखे गए और मुलाकातें भी की गई हैं, जिसमें हमने अपना मौक़िफ़ बयान किया है और उस पे बातचीत चलती रही है और अभी भी जारी है। मगर अभी तक हमें कोई मतलब हमारा मसला हल नहीं हुआ है कि हमें फीड प्रोवाइड की जाए। फीड बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो फीड मिलर्स के पास नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर को फीड नहीं मुहैया हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से सलमान मुनीर हमारे साथ मौजूद थे। और सोयाबीन की किल्लत
और ये एक बड़ा मसला जो है वो इस वक्त बन चुका है। वफाकी हुकूमत भी इसके ऊपर इस मसले को हल करने की तरफ कोशा है। पोर्ट पर मौजूद सोयाबीन और केरला बीज जो 6 लाख मेट्रिक टन इस वक्त मौजूद है, क्लियरेंस का शिकार है और क्लियर नहीं किया जा रहा है। GMOs और नॉन GMOs का मसला आ रहा है, जिसकी वजह से ये भी खदशात हैं कि हो सकता है कि मुर्गी मार्केट से शॉर्ट हो जाए, जिसकी वजह से गोश्त भी महंगा हो जाए और अंडे, ख़ासतौर पर सर्दियों की अगर बात की जाए तो अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो वो भी फ़ी दर्जन बताया जा रहा है कि 500 रुपये होने के खदशात। अब देखना ये कि हुकूमत किस तरह से टेकअप करती है इस मामले को। प्रोग्राम का ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।